तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ताई सोड इमॉर्टल का एपिसोड 6। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हाओफेंग को बचाने के लिए प्रिंसेस जी शाओ और जी उशान ने अपने ही भाई से फाइट की, मगर वो तो बहुत पावरफुल था, इसलिए हाओफेंग ने भी फाइट में हिस्सा लेकर शाओ हांग को हरा दिया। जिसके बाद ये लोग 5 कलर लोटस के पास चले गए, जहाँ पर 2 डिसाइपल से इनकी मुलाकात हो गई। अब आगे तो अब हम देखते कि हाओफेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए 5 कलर लोटस के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। ये देखकर शीशी अपने साथी से कहती है कि हम हाओफेंग को उस लोटस को हासिल नहीं करने देंगे, वो हमें चाहिए। जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने वेपन्स को समन कर लेते हैं और बड़ी ही तेजी से लोटस के पास पहुँच जाते हैं। उस लोटस के आसपास एक शील्ड थी, तो शिंगचेन अपनी सोड पावर से उसे ब्रेक कर देता है। ये सब देखकर प्रिंसेस भी अब चुप नहीं बैठने वाली थी। वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बनाती है। साथ ही जी उशान ने भी वही किया था। जिसके बाद वो दोनों भी लोटस की तरफ जाने लगते हैं। इधर शिंगचेन ओरिजिनल 5 कलर लोटस के पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी वहां से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक जायंट फिश बाहर आती है। उस फिश को देखते ही शिंगचेन समझ जाता है कि ये फिश 5 कलर लोटस की गार्डियन है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके अंदर से एक विशाल सोड बाहर आती है और वो सीधे जाकर उस गार्डियन फिश को खत्म कर देती है। लेकिन लोटस की दो गार्डियंस थे। अब फिश के खत्म होने के बाद उसमें से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बर्ड बाहर आता है, तो उससे निपटने के लिए हाओफेंग अपने थंडर ड्रैगन को समन करता है और वो थंडर ड्रैगन जाकर उस बर्ड को एक ही झटके में निपटा देता है। अब वहाँ पर 5 कलर लोटस एक ही था और उसे हासिल करने वाले 2 बंदे थे। अब हाओफेंग उस फ्लावर को हासिल करने के लिए अपना बहुत बड़ा पाम क्रिएट करता है, लेकिन शिंगचेन को भी वो लोटस चाहिए था, इसीलिए वो सोड का मीटियोर शावर क्रिएट करता है। उसके ऐसा करते ही कई सारी सोड हाओफेंग की तरफ हमला करने जाने लगती है। ये देखकर हाओफेंग कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जो शिंगचेन के सारे अटैक्स को रोक रहा था। अब वो हाओफेंग से कहता है कि हम दोनों में जो भी जीतेगा 5 कलर लोटस उसी को मिलेगा। इसलिए हाओफेंग उस पर वुडन स्पीयर से हमला करता है, लेकिन शिंगचेन बड़ी आसानी से हाओफेंग के सारे अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। तो ये देखकर हाओफेंग उस पर बहुत बड़े स्पीयर को थ्रो कर देता है। तो स्पीयर से निपटने के लिए शिंगचेन सोड मीटियोर शावर क्रिएट करके काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होकर शिंगचेन पीछे ढकेला जाता है। तो हाओफेंग उस पर थंडर ड्रैगन से हमला कर देता है और हाओफेंग का ये अटैक इतना पावरफुल था कि शिंगचेन पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटू सा दिखने वाला हाओफेंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तब तक वहाँ पर हाओफेंग के बाकी के साथी भी पहुँच गए थे और अब फाइनली हाओफेंग 5 कलर लोटस को भी हासिल कर लेता है। अब वो सभी लोग शिंगचेन के पास चले जाते हैं। जी शीशी को लग रहा था कि हाओफेंग शिंगचेन को मारने आया है, मगर वो तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो शिंगचेन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से मेरा मुकाबला किया। तो हाओफेंग उसे शुक्रिया बोल के अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब जी शीशी कह रही थी कि सीनियर, उस बंदे ने आपको इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? जिस पर शिंगचेन कहता है कि हाओफेंग बहुत टैलेंटेड है, उसके जैसा जीनियस हमारे पूरे टियानशान सेक्ट में भी नहीं है। तो शीशी कहती है कि शायद वो सोड इमॉर्टल का डिसाइपल होगा, पता नहीं इतने जीनियस लड़के का मास्टर कौन होगा। जिसके बाद वो दोनों भी स्पिरिट केव की तरफ निकल पड़ते हैं और अब हमें स्पिरिट केव दिखाई जाती है, जिसकी डोर पर बैरियर मौजूद था। तब तक ये लोग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। प्रिंसेस हाओफेंग को बताती है कि स्पिरिट केव के हजारों एंट्रेंस है और जो हमें अलग अलग जगह लेके जाता है, इसलिए तुम संभाल कर रहना। अब हाओफेंग उस बैरियर को ओपन करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, मेरे हिसाब से हमें जो मिथिकल एनिमल्स की तलाश है वो हमें अंदर मिल जाएंगे। तो ये सभी लोग केव के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर कई सारे सोल्स थे। हाओफेंग कहता है कि यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि कई सारे मिथिकल एनिमल है। अब प्रिंसेस हाओफेंग से कहती कि मिथिकल सोल जहाँ फ्लोट हो रही है वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ पर ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे पास तो टायर्स बॉडी है, शायद तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो हाओफेंग अपनी आइज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट करके उस जगह को चेक करता है। उसी थोड़ी दूरी पर ब्लू लोटस दिख जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था। तभी प्रिंसेस उससे कहती कि अगर तुम एबिस में जा रहे हो तो जरा संभाल कर जाना, क्योंकि अगर तुम मुसीबत में फंस गए तो हम यहाँ से तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जिस पर हाओफेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वापिस आता हूँ। अब वो वहाँ से नीचे जाने लगता है, मगर वहाँ की पावरफुल एनर्जी उसे एक ही सेकंड के अंदर दूर पुश करती है। ये देखकर हाओफेंग समझ गया था कि अब उसने टायर्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी से मुझे बचा सकती है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी टायर्स बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसके साथ साथ वो सभी लोग अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं और एक साथ मिलकर वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब प्रिंसेस हाओफेंग को बताने लगती है कि हम उसी मिथिकल सोल को चूज कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फिट रहेगा। अगर किसी मिथिकल सोल ने हमें रिजेक्ट किया तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। जिस पर हाओफेंग कहता है
कि अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे आगे जाऊंगा, अगर सब सही रहा तो मैं सभी को बुला लेता हूँ। जिसके बाद हाफेंग उस एबिस में छलांग लगाता है, उस प्लेस को अच्छे से चेक करके अपने दोस्तों को बुला लेता है। तो अभी तीनों भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें कई सारे मिथिकल सोल्स मिलते हैं। तो प्रिंसेस जोंग को बताती है कि तुम कोई एडवांस सोल को चुनो जिससे तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जियूशन एक सोल को चूज करता है, मगर वो सोल उसके साथ मर्ज होने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए जियूशन उसके साथ फाइट करता है। वो अपनी गोल्डन ड्रैगन का यूज कर उसे कंट्रोल करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हाफेंग भी एक बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बीस्ट उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था। तो हाफेंग उसे वुडन केज में जकड़ लेता है। थोड़ी देर तक वो बीस्ट उस केज के साथ फाइट करके उसे ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो हाफेंग के बहुत करीब आ जाता है। हाफेंग उससे पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम मेरे साथ मर्ज होना चाहते हो, तो वो बीस्ट उसे हाँ बोलता है। इसलिए हाफेंग अपनी पावर्स का यूज करके उस बीस्ट को अपने अंदर समाकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियूशान ने भी उस सोल को हरा दिया था, जिस वजह से वो सोल जियूशान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है। इधर जोंग एक फ्लाइंग हॉर्स की सोल की मास्टर बन गई थी और प्रिंसेस को भी एक डिवाइन बर्ड की सोल मिल गई। जिसके बाद वो तीनों भी मिलकर हाफेंग के पास आ जाते हैं। प्रिंसेस देखती है कि हाफेंग के आसपास रेड एनर्जी है, तो समझ जाती है कि हाफेंग ने वुल्फ ड्रैगन की सोल को कंट्रोल किया है। वो कहती है कि इस ड्रैगन को समन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वुल्फ ड्रैगन खूंखार जानवरों की टॉप 10 लिस्ट में भी आता है। अगर हाफेंग वुल्फ ड्रैगन को अच्छे से रिफाइन कर पाया तो वो कल्टीवेशन की जीफू स्टेज पर भी पहुंच सकता है और तभी हाफेंग कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुमने सबसे पावरफुल सोल को कंट्रोल किया है, तो हमें बताओ कि तुम्हारी पावर्स में कुछ इजाफा हुआ है। तो वो कहता है कि वुल्फ ड्रैगन एक एंशिएंट क्रीचर है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स है जो मुझे अपनी बॉडी में फील हो रही है। इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मुझे उसे और अच्छे से रिफाइन करना होगा। जिसके बाद हाफेंग कहता है कि यहाँ से नीचे भी मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है, शायद वहाँ भी हमें मिथिकल सोल्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जिस पर जोंग कहती है फिर तो हमने वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। तो हाफेंग कहता है कि यहाँ पर मुझे एक ब्लू लोटस दिखा था, पहले मुझे उससे चेक करना है, तुम लोग यहीं पर रुको मैं अभी आता हूँ। तो जियूशन तुरंत ही उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, हमें भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो हाफेंग कहता है मेरे भाई वहाँ पर खतरा हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग मुसीबत में फंसो। जिस पर जियूशन कहता है कि ये बहाना नहीं चलेगा, देखो मुझे पता है मैं तुम्हारी जितना पावरफुल तो बिल्कुल नहीं हूँ, मगर मैंने भी एक सोल को रिफाइन किया है तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है हाफेंग ये तो बेवकूफ है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, तुम चाहो तो अकेले जा सकते हो। लेकिन हाफेंग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो हम सब साथ ही जाएंगे। जिसके बाद वो लोग ब्लू लोटस की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एबिस थी जो इन्हें प्रेशराइज करने लगती है। वो जगह बहुत खतरनाक थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उसका कोई अंत ही नहीं है। अभी लोग अपने अपने मिथिकल सोल को समन करते हैं ताकि वो सोल वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस कर पाए। और थोड़ी देर में ये लोग स्पिरिट केव की क्योटिक स्पेस में पहुँच गए थे। वो जगह बहुत अजीब थी और वहाँ पर था ब्लू लोटस। तभी प्रिंसेस हाफेंग को बताती है क्योटिक स्पेस में मिलने वाले ब्लू लोटस से हमारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये ब्लू लोटस स्पिरिट केव में होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी जियूशन कहता है कि ऐसी खास चीजों के आसपास हमेशा ही ट्रैप्स होते हैं, मगर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर प्रिंसेस कहती कि ब्लू लोटस बहुत खास है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ तो पावरफुल जरूर होगा। जिस पर जियूशन कहता है खैर ट्राई करने में क्या जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर से ब्लू लोटस के आसपास बनी प्रोटेक्टिव शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड तुरंत ही इन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे सभी लोग खुद को बचाने लगते हैं। हाफेंग ने खुद के साथ साथ प्रिंसेस को भी बचा लिया था और तभी हम देखते कि प्रिंसेस उसके ऊपर बैठी थी और हाफेंग ने उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। तो वो कहते हाफेंग क्या तुम मुझे छोड़ोगे, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसलिए हाफेंग एम्बेरस होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये तो बस एक्सीडेंटली हो गया, मेरा वैसा कोई इरादा ही नहीं था। अब जियूशन कहता है कि मैंने ट्राई किया लेकिन ब्लू लोटस की शील्ड बहुत पावरफुल है, ये तो मेरे से कभी ब्रेक नहीं होगी। जिस पर हाफेंग कहता है चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। और अब हाफेंग उसकी मेन शील्ड को बड़ी आसानी से ब्रेक कर ब्लू लोटस को बाहर निकालता है। उसके ऊपर एक और कवर थी जिसे भी उसने ब्रेक कर दिया था। इस तरह से ब्लू लोटस का अनमोल ट्रेजर भी हाफेंग को मिल जाता है। जियूशन कहते यार वाकई ये बहुत पावरफुल फ्लावर है। तो प्रिंसेस कहती कुछ सालों बाद ये दोबारा से खिलेगा, तब तक तुम उतने पावरफुल बन जाओगे कि लोटस को हासिल कर पाओ। जिस पर जियूशन कहता है कि मैं तो हमारे बड़े भाई को मेरी काबिलियत साबित करने के लिए इसे लेना चाहता था, शाओहांग तो हमेशा से ही मेरी बेइज्जती करता रहता है। तभी हाफेंग कहता है कि तुम्हारे भाई शाओहांग ने बोला था कि वो किसी एनलाइटनमेंट फ्रूट की तलाश में है। जियूशन कहता है हाँ मेरा भाई उस फ्रूट को इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि हमारे फादर उसे ज्यादा प्यार करे और उसकी रिस्पेक्ट करे, और अगर गलती से भी उसे एनलाइटनमेंट फ्रूट मिल गया तो मुझे बहुत परेशान करेगा। पहले भी बहुत बार उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। दरअसल वो हमारा सौतेला भाई है और हमारे फादर उसकी माँ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मेरे फादर से ज्यादा क्लोज है। लेकिन एक दिन मैं बहुत पावरफुल बनूंगा ताकि शाओहांग हमें और
परेशान करने की हिम्मत ना करे। अब हाफिंग कहते चलो एक काम करते हैं, उससे पहले हम ही उस एनलाइटनमेंट फ्रूट को ढूंढेंगे, देखते तब तुम्हारे भाई का रिएक्शन क्या होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।